कहा था आपसे कि आपको उन 7 लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो आज तक धरती पर जीवित हैं। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। इन सब का जन्म अलग अलग कालखंडों में तो हुआ, लेकिन मृत्यु ने कभी इनको छुआ भी नहीं। आपने जिस रोते सिसकते मनुष्य की बातें सुनी, वो महाभारत का एक प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा है। आपने सुना कि किस प्रकार विचलित होकर कराह रहा है वो, पीड़ा से मुक्ति की भिक्षा मांग रहा है, परंतु उसकी ये पीड़ा कम ही नहीं होती। वो मृत्यु की इच्छा भी कर रहा है, परंतु उसे मृत्यु भला कौन दे सकता है? कोई अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे आपको सैकड़ों वर्ष पूर्व ले जाना होगा। कैसे नहीं था वो पाप? क्या निहत्थों को नींद में मार देना ही सिखाया गया था तुमको? क्या इसी बल पर तुम्हें अभिमान है? मैं ही क्या, जिससे भी पूछोगे सब यही कहेंगे कि तुमने पाप किया था, घनघोर पाप। चुप हो जाओ, मैं वैसे भी इस पीड़ा से व्यथित हूं। तुम मुझे उपचार के लिए घी नहीं दे सकते तो मत दो, परंतु तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मुझे इस प्रकार दोषी बना दो। तुम्हें ना तो मेरी पीड़ा का आभास है, ना ही मेरे दुख का। मैं जा रहा हूं यहां से, कहीं और जाकर सहायता मांगूंगा। वो व्यक्ति किन हत्याओं की बात कर रहा है, किस पाप का दोषी बता रहा है वो अश्वत्थामा को? चलिए, मैं आपको ले चल रहा हूं इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ओर। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस शापित योद्धा की कहानी, जो शुरू होती है कई सहस्त्र वर्षों पूर्व महाभारत काल से। अश्वत्थामा के दुख और पीड़ा को समझाने के लिए मुझे आपको उन घटनाओं के विषय में बताना होगा जो उसके वर्तमान की नींव है। आज महाभारत के युद्ध का 12वां दिन बीत चुका है। कौरवों के शिविर में इस समय गहमा गहमी है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं गुरुवर। क्या हम नहीं जानते कि आपका झुकाव सदा से पांडवों के प्रति रहा है? यदि ऐसा है तो आपने पितामह के बाद सेनापति का उत्तरदायित्व